नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा रेशियो का 6 नंबर क्लास होने वाला है। आपको 5 क्लासों में मैंने 2 क्लासें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड पढ़ाई थी। 2 क्लासों में मैंने आपको मिश्रण संबंधी प्रश्न पढ़ाए थे और 1 क्लास मैंने आपको आय व्यय संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करके दिखाया था। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार ज़रा आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि क्या आपको से डिस्कस करने के लिए एग्री हूं। मैं आपको दोबारा से उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आज के कॉन्सेप्ट में जो आज हमारा चर्चा का विषय है वो है सिक्कों वाले करेंगे। को ये नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिए जाते हैं या नंबर ऑफ वैल्यू दी जाती है और वैल्यू के बाद वहाँ वो चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और अगर कहीं कोई डाउट हो जाए तो बेहिचक पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, बहुत अच्छा है। आप सभी मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिएगा और हम और आप मिलकर बहुत कुछ बेहतर करेंगे, ये विश्वास रखिएगा अपने हृदय में। और अगर कोई समस्या आए तो बेहिचक अपने बड़े भाई, अपने दोस्त की तरह अपने बिल्कुल बोल सकते हैं हमसे कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए भाई। ओके बेटा, चलिए ठीक है। विकास जी, बिल्कुल आपके समस्या पे देखेंगे हम लोग। देखेगा रेशियो और क्लास 6 देखिए। चलिए भाई, क्लास 6 का आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं हम लोग। आपका मिक्सचर का क्वेश्चन रह गया था। अच्छा भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वो दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे या वीडियो आप दोबारा से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, देखिएगा सर, आज आपको जो सिक्कों संबंधी प्रश्न होते हैं, सिक्कों संबंधी प्रश्न में 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले टाइप फर्स्ट, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर सिक्के का टाइप फर्स्ट आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है आपको, एक एग्जांपल के थ्रू शुरुआत करता हूं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं, के सिक्के 5:6:8 में है। ठीक, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के कैसे दिए गए हैं? 5:6:8 के अनुपात में है। यदि थैले में इन सिक्कों की कुल धनराशि, यदि थैले में इन सिक्कों की कुल धनराशि 210 रुपये हो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बड़े आराम से समझिए सर, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा सर।
जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप लोगों को दिया गया एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में यदि थैले में इन सिक्कों की कुल धनराशि 210 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखिएगा किस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जब भी ये सवाल लगाना है तो यहाँ पे कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी क्या है। तो पहले तो 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा 50 पैसे का सिक्का है और तीसरा यहां पर 25 पैसे का सिक्का है। जो दिया गया है वो यहां पर लिखा मैंने। अब एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं तो अनुपात किसका दिया गया है, तो आप बोलोगे सर सिक्कों का अनुपात। मतलब यहां पर सिक्कों का अनुपात तुमको दे रखा है कितना, 5:6:8। मतलब बेटा सिक्के दे रखे और सिक्कों का अनुपात देने के बाद आपसे यहां पर कह रहा है कि टोटल धनराशि 210 रुपए। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो अमाउंट दिया गया है 210 रुपए। अब समस्या वाली बस एक ही बात है इस सवाल में कि जो अनुपात है वो सिक्कों का है और जो हमें वैल्यू दी गई है वो रुपए में वैल्यू दी गई है। तो एक काम करो, सबसे पहले इन सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करो। तो जब आप इनको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो देखो कैसे कन्वर्ट होंगे ये रुपए में, जरा ध्यान दीजिएगा भैया जी, जरा ध्यान दीजिएगा रुपए में कैसे कन्वर्ट होंगे ये बताओ भैया जी। अगर हम आपको एक एक के 5 सिक्के दें तो टोटल अमाउंट आप बोलोगे सर 5 रुपए। बताइए सर समझ रहे कि नहीं। अगर हम आपको 50 पैसे के 6 सिक्के दें तो 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो बताओ 6 सिक्कों में कितने रुपए बने, तो 3 रुपए बन गए भैया। अच्छा यहाँ पर देखो आगे, अगर मैं आपको 25 पैसे के सिक्के दूं तो 25 पैसे के यहाँ पर 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। यहाँ पे सिक्के कहें 8, तो यहाँ पे कै रुपए बने, 2 रुपए बने। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर आप जब इनका अमाउंट चेक करोगे तो अमाउंट की वैल्यू 5, 3, 2 आई। आपके हिसाब से टोटल वैल्यू 5, 3, 8, 2, 10 बनी। 10 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 210 है। इससे इसे काटोगे 21 बार तो 1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 21। अब दोस्तों आपसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। बेटा जी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालो। 1 की वैल्यू 21, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 अट्ठे यहाँ पर कितना हो जाएगा 168। बताइए सर, कहीं किसी प्रकार से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आप निकाल पाएंगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो भाई बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक सवाल और ऐसा ही करते हैं, एक सवाल ऐसा और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और कहीं कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगा के दिखाना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को ये सवाल लगा के दिखाना है मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को लिखा है एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के हैं। एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका मूल्य 410 रुपए। जिनका मूल्य कितना है भाई, 410 रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे क्या दे रखे हैं, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः सिक्कों की संख्याओं का अनुपात
संख्याओं का अनुपात क्रमशः, भैया जी कॉइन्स का रेशियो दे रखा है यहां पर 4:6:9, 4:6:9। तो प्रश्न में पूछा गया है थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, एक थोड़ा सा आपको जानकारी ये दे दी थी कि अगर इनकेस कल लॉकडाउन रहा, मतलब शायद संभवतः कल या परसों 2 दिन लॉकडाउन लगाने का कोई प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। मुझे जानकारी नहीं, आप लोग बता सकते हैं क्या 2 दिन लॉकडाउन रहेगा? जो भी हो आपको पता होगा। मुझे खैर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन भी नहीं, न्यूज़ में इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ। ठीक, तो शायद अगर 2 दिन लॉकडाउन रहा तो बेटा आपकी कल जो सैटरडे वाली क्लास होती है वो क्लास होगी, लेकिन इस तरीके से लाइव क्लास बेटा नहीं हो पाएगी। मैं आपको ठीक 8 बजे एक वीडियो दूंगा, जिस वीडियो को आप जैसे लाइव देखते हैं वैसे ही देखेंगे। ठीक है, जैसे लाइव की टाइमिंग पे आप वो वीडियो देखते हैं वो वीडियो आप देखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ बता रहे बच्चे सैटरडे और संडे का लॉकडाउन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका नुकसान नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरीके से आपको मैं वीडियो कर डाल दूंगा, लेकिन लाइव क्लास देने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ता है बेटा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है आने की वजह से। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग समझदार हैं कि आपके सर यहाँ पे आके लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्लास आपकी होगी। ठीक है भाई, परेशान मत होना। चलिए भाई, देखिएगा बहुत लोगों ने आंसर दिया हुआ है भाई। ओके बेटा, तो आप परेशान मत होइएगा, आपको वीडियो मिलेगा, क्लास हर हाल में मिलेगी, टेंशन नहीं लेना। अब चलो इस सवाल को लगाते हैं बेटा। कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, आराम से समझो। थैले में भाई 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब 5 रुपए का सिक्का थैले के अंदर पड़ा है, 2 रुपए का सिक्का थैले में पड़ा है और 1 रुपए का सिक्का भी थैले में पड़ा है। ठीक, ये सिक्के थैले में है। अच्छा, ये थैले में जो सिक्के हैं उन कॉइन्स का, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 4, 6, 9। अगर नंबर ऑफ कॉइन्स देखें तो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें सिक्के कितना है भाई? 4:6:9। समझ रहे हैं ना भाई, ये अनुपात दिया है। अब इसके बाद आगे की घटना क्या दी है भाई? आगे की घटना इन्होंने ये दे रखी है कि इनका टोटल वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई? 410 रुपए। अच्छा भाई, ये 410 रुपए दे रखा है। ठीक, ये टोटल अमाउंट है। तो ऐसा करो, हमें जब अमाउंट दिया है तो हम भी इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। ये बताओ, 5 रुपए के 4 सिक्के तो 5 को 20 रुपए बन गए। बताइए, समझिएगा। ये बताओ, 2 रुपए के 6 सिक्के तो कै रुपए बन गए? 12 रुपए बन गए। एक बात बताओ, जब 9 रुपए के 1 रुपए के 9 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन गए? 9 रुपए बन गए। बेटा ये बताओ, हमारे हिसाब से 20, 12, 32, 9, 41, टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 41। इनकी कितनी है? 410। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आई? 10। अब हमसे पूछा गया है 2 रुपए के सिक्के। बताओ 2 रुपए के सिक्के, जब एक की वैल्यू 10 तो 6 की वैल्यू 60। ये हमारा होगा आंसर। तो किस तरीके से दोस्तों आप ये सवाल लगाएंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो कॉन्सेप्ट में बेहिचक बता सकते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम बढ़िया, क्लियर है। चलो ठीक है। अब इसका देखिएगा, इसमें टाइप 2 का प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। सेकेंड टाइप क्या आता है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। बड़े आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, कहीं किसी भी सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा भाई। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा भाई। इन्होंने कह रखा है, यदि 378 सिक्के
₹1 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में यदि 378 सिक्के ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में ठीक, तथा इन सिक्कों का मान 13, 11, 7 के अनुपात में है, तथा इन सिक्कों का मान 13:11:7 में है। ठीक, तो प्रश्न पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो भाई देखते हैं कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बड़े आराम से समझिएगा सर। भाई इस सवाल को लगाने में एक ही बात का हमें मेन ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखिएगा सिक्के दिए हैं और इनका मान दिया गया है। मान मतलब होता है वैल्यू, मान मतलब क्या होता है, वैल्यू दी गई है। ठीक, अच्छा ये बताओ कॉइन्स की कैटेगरी क्या है? ₹1 के सिक्के हैं, दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं, तीसरा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सिक्के दे रखे हैं। अब ऐसा करिएगा सर, अगर यहाँ पर हम देखें तो इनका मान दिया गया है यहाँ पर कितना, 13, 11, 7। तो यहाँ पर मान मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान मतलब वैल्यू या मूल्य मैं लिख दे रहा हूँ, मूल्य ₹13 दिया है, ₹11 दिया है और ₹7 दिया है। ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, रेशियो। अच्छा ये बताओ यहाँ पर तुम्हें मान दिया है और जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, कॉइन्स की। मतलब 378 सिक्के दिए गए हैं बच्चों, 378 क्या दिए गए हैं, सिक्के। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पर रुपए हैं और वहाँ सिक्के हैं, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, सिक्कों में। चलो भाई सिक्कों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बात बताओ, अगर हम तुम्हें ₹13 दें और हम तुमसे कहें जाओ बेटा इसको ₹1 के सिक्के लेके आओ, तो तुम कितने सिक्के लाओगे, 13 सिक्के लाओगे। अच्छा ये बताओ अगर हम तुम्हें ₹11 दे रहे हैं और हम आपसे कहें जाओ बेटा इसकी अठन्नी बना दो, अठन्नी मतलब 50 पैसे बना लो, तो आप जानते हैं ₹1 में 2 अठन्नी बनेंगी, तो ₹11 में कितनी बन गई, 22 बन गई। दूसरी तरफ यहाँ पर देखो, अगर हम तुम्हें ₹7 दे रहे हैं और हम तुमसे कह रहे चमन्नी बनवा दो, चमन्नी का मतलब 25 पैसे के सिक्के अगर बनाओगे तो ₹1 में 4 होते हैं, ₹7 में 7 चौको 28 होंगे। ये बताओ कॉइन्स बन गए। अब कॉइन्स को यहाँ पर जोड़ो तो 28, 22, 50 और 50 और 13 63। हमारे हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन्स 63 है। यहाँ पर 378 है, 63 से काटा 6 बार, तो बताओ एक की वैल्यू क्या मिली, 6। एक की वैल्यू 6 मिली। ये बताओ भैया जी हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्के, 22 की वैल्यू निकालिएगा तो 22 की वैल्यू 132। तो बताइए दोस्तों किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकता है, सभी लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो भाई बहुत अच्छा। अब बेटा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? बिल्कुल क्लियर है, चलो भाई बहुत अच्छा। पारुल जी क्लियर है ना बेटा? चलो भाई बहुत अच्छा है, इसको हटा दिया जाए। चलो ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, हर तरीके की आप किसी भी समस्या से, अगर पढ़ाई की समस्या से जूझ रहे हैं तो बेझिझक आप फ़ोन करिएगा, मैं आपकी समस्या सुनूंगा और हो सकता है
हमसे बात करने के बाद आपकी वो समस्या शायद दूर हो जाए। शायद कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता बेटा। ठीक है बेटा, चलो देखो आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बड़े आराम से सभी लोग लगा के दिखाइएगा। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। एक थैले में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। ठीक है, आपसे कराए इन सिक्कों का मूल्य 5-4-1 के अनुपात में है। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। ठीक है, 5:4:1 के अनुपात में है। आपसे कर रखा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सभी लोग लगाएंगे। ज्ञात करो। सभी लोगों का आंसर आ गया, बड़ा अच्छा बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर लगभग सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिएगा देख लीजिएगा एक बार, सभी बच्चों का आंसर तो आ ही चुका है। एक बार सवाल को जरा मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या दे रखा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, अब आपको दिया गया है इनके मूल्य। मूल्य मतलब उनका मान। 5 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपये। ठीक, ये इनकी वैल्यू का रेशियो दिया है बेटा। और हमें जो सवाल में दिया गया है वो कितना दिया गया है, 340 सिक्के दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 340 कॉइन्स, सिक्के। ठीक, देखिएगा अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या था कि बस सबसे पहले आपको यहाँ पे इनको कॉइन्स में ले जाना है। तो आप इनको जब सिक्कों में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, जैसे ये बताओ, अगर हम तुम्हें 5 रुपए का नोट दें, हम तुमसे कहें एक एक के करा लाओ, तो बताओ कै सिक्के लाओगे, तो आप बोलोगे सर 5 सिक्के लाएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम तुम्हें 50 पैसे वाले सिक्के करवाने के लिए बोले और हम तुमको 4 रुपए दें, तो तुम जानते हो एक में तुम 2 करवाओगे तो 4 में कितने हो गए, 8। इधर जरा देखिएगा लास्ट वाले में, आप जानते हो 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। चलो सबको जोड़ लो भाई, 4 8 12 5 17। आपके हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन्स 17 हैं। आपके हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 17। 17 की वैल्यू 340, 17 दूनी 34, 1 की वैल्यू कितनी आई, 20। 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 20 चौको 80। तो अगर आपको किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो मुझे लगता है अब आप सिक्कों संबंधी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कहीं किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब कॉन्सेप्ट बदलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, देखते हैं नए कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा, जरा ध्यान देते हैं।
ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्या दिया गया है अगला कॉन्सेप्ट। देखो भाई, एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा, एक लगाने के लिए बोलूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहां पर ABC के वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में। ध्यान दीजिएगा। अच्छा थोड़ा इसको यार दवा पिला दी जाए, मार्कर को सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तब तक आप लोगों से बातें भी कर ली जाए, जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं। देखिएगा एक चीज़ समझ लीजिए भाई कि जैसे मान लीजिएगा क्लास किसी भी कारणवश, जैसे मान लीजिएगा लाइव अगर नहीं हो पाती तो वीडियो ज़रूर आएगा, ये बात आप लोग बिल्कुल विश्वास रखिएगा सर, ठीक है। बहुत बड़ा कोई बड़ा ही कारण हो कि मैं क्लास ना ही ले पाऊँ तो बात एक अलग की है, लेकिन आपको हर हाल में क्लास मिलेगी, वीडियो मिलेगी, अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो भाई बहुत अच्छा है। और कल संडे मतलब कल सैटरडे है यार, कल मान लीजिएगा मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ाऊँगा तो कम से कम आप लोगों से बात तो कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास समय हो, अगर आप लोगों को टाइम मिल जाए तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मुझे याद कर लीजिएगा। मैं भी घर पे पड़े पड़े बोर हो जाऊँगा, तो आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या होगी तो कम से कम हम आपसे बात ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा सर, ठीक है। विकास जी, सिक्कों का जो एक और कॉन्सेप्ट होता है, सिक्कों का एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए परेशान मत हो। वो सिक्कों का कॉन्सेप्ट एलिगेशन का होता है, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट है, तब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मुर्गे और बतख वाले क्वेश्चन भी बता दूं। मुर्गे हैं, कुत्ते हैं, तमाम वाले ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके साथ सिक्कों वाला एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा होता है, तो वो मैं उसी के साथ बता दूंगा। समझ रहे हैं विकास? हाँ बेटा, संडे ऑफ रहेगा बेटा। चलो बेटा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपको लगाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, अगला प्रश्न मैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है यहां पर? लिखा है ए बी तथा सी के वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में। ए बी तथा सी के वेतन 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक, 3, 5, 7 के अनुपात में है नहीं थे। ठीक, वेतन 3, 5, 7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60%, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% तथा 50% की वृद्धि कर दें तो वेतन का नया अनुपात ज्ञात करो। नया अनुपात ज्ञात करो। देखो भाई कैसे लगाएंगे। अरे नहीं भाई, अरे अभिषेक बेटा, अभी तो रेशियो का बिल्कुल बीच में भी रेशियो नहीं पहुंचा है। अभी मंडे को नया टॉपिक बेटा कैसे हम पढ़ा देंगे। अभी तो रेशियो के बच्चों वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी तो रेशियो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। रेशियो ये समझ लो, रेशियो अकेले अपने आप में, रेशियो और परसेंटेज 2 टॉपिक अकेले आधी अर्थमेटिक हैं। अगर 2 टॉपिक पे मैं केवल इंडिविजुअल बात करूं तो बेटा ये आधी अर्थमेटिक केवल यही दोनों टॉपिक बना देते हैं। समझ रहे हैं ना भैया? तो रेशियो बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ताकि रेशियो पढ़ने के बाद आपको फिर कभी कोई टेंशन ना रह जाए। चलो भाई देखिएगा किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई कैसे लगाओगे।
सबसे पहले आप इनका वेतन लिखिएगा, कौन कौन है भाई, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। अच्छा, इनका वेतन दिया क्या है, 3, 5, 7। अब आपको यहाँ पे लिखा जरूर परसेंट है, लेकिन ये परसेंट की तरह दिमाग नहीं लगाना, आराम से सोचो कैसे सॉल्व करोगे बेटा। आपसे कह रहा है कि वेतन में 50%, 60%, 50% की वृद्धि करो। सपोज सोचो वृद्धि करते तो कितना, 160। अगर वेतन 100 होता, 50 की वृद्धि कितना, 150। चलो भाई नया अनुपात बना लो, जितना कटे पिटे वो काट पीट लो। 0 0 0, 5 कट रहा है, 5 तिया 15, 5 सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 ये कट गया और 5 तिया 15। चलो भाई 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना 16, यहाँ कितना 21। बताइए सर तरीका आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, बताइए सर कैसे आप इस तरीके के सवाल को एग्जाम में लगाओगे, आपको समझ में आया। कहीं कोई परसेंट आपको निकालना नहीं है, नहीं पता चले 3 का आप 50% निकाल रहे हो, इसका 60% निकाल रहे हो, इसका 50% निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं बनेगा, केवल कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आपको 50 वृद्धि 150, 60 वृद्धि 160, 50 वृद्धि 150 डायरेक्ट हल करना है, विदाउट कोई परसेंटेज का नियम लगाए, सीधे सॉल्व कर देना। कर पाएंगे ना सर? चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल मैं आप लोगों को दे दूं तो आप लोग लगा पाएंगे ना? चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल आप लोग देखिएगा, आप लोग लगा के दिखाइएगा कैसे आप लोग लगाते हैं, मैं जरा देखता हूं। ध्यान दीजिए भाई, एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। कभी इस सवाल में ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया जाता है, आप लॉजिकली करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, ए बी सी की आय क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। ए बी तथा सी की आय 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, और कह रखा है यदि आय में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि कर दें, यदि आय में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% की वृद्धि कर दें तो आय का नया अनुपात ज्ञात करो। चलो भाई लगा के दिखाओ, आप लोग देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं भाई। सभी लोग लगा के दिखाइए। भाई जल्दी करिए, जल्दी जल्दी लगाइए, देर करते हैं आप लोग, सवाल लगाने में देर मत किया करो, कैलकुलेशन में तेजी से हाथ चलाओ थोड़ा। शाबाश बेटा, अमिता जी बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, अभिमन्यु जी, यदवीर जी, बिट्टू बेटा बहुत अच्छा, शाहरुख, अभय ठाकुर, गोपाल। अभय बेटा समझ आ रहा है? गोपाल आपको समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है बताइएगा, आप लोग बताते रहिएगा। नरेंद्र आपको आ रहा है ना बेटा? बड़े आप। सूर्य प्रताप जी बहुत अच्छा बेटा। देखो सूर्य प्रताप अभी लेवल आपको इस सवाल के बाद देखना कितना अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। अगला सवाल बहुत ध्यान से समझना। बिल्कुल बेटा बहुत अच्छी बेटा। चलो भाई बहुत अच्छे। तो सभी लोगों का उम्मीद करता हूं सवाल का आंसर बिल्कुल सही आ गया, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया। क्या करना है? कुछ नहीं भाई, ABC लिखो आराम से प्यार से। रेशियो दिया है 2, 3, 5, भाई बड़ा अच्छा लग रहा। फिर 15 बढ़ाया 115, 10 बढ़ाया 110, 20 बढ़ाया 120, कर दिया। अब देखो जितना कटे पिटे वो काट पीट डालो। अरे भाई अगर हम देख रहे हैं तो बड़ा अच्छे तरीके से हमको दिख रहा है 5 से कट रहा है। 5 से काटा 23 बार,
5 से काटा 22 बार, 5 से काटा 24 बार, ठीक। और तो नहीं कट रहा, देख लो 2 से कट रहा है यार, 2, 11 और 12। अब गुणा कर लो भाई, ये बचा क्या, 23 बचा, ये 11 तिया 33 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का कभी भी कोई सवाल आएगा तो आप लोग कर पाएंगे ना। चलो ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे बात हो जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, अब देखिएगा, अब आज से आप लोगों का समानुपाती विभाजन शुरू होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समानुपाती विभाजन समझाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। समानुपाती घटना क्या होती है, मेरी बात समझिएगा। समानुपाती का मतलब होता है निर्भर होना। समानुपाती का मतलब क्या होता है, डिपेंड होना किसी पे। जैसे मेरी आय बच्चों के समानुपाती, बच्चों की संख्या बढ़ेगी मेरी आय बढ़ेगी, बच्चों की संख्या घटेगी मेरी आय घटेगी। लॉजिकली बात आराम से समझना, प्रैक्टिकल वे से सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। मेरी आय बच्चों के समानुपाती, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर एक और समझिएगा, बड़ा आराम से समझिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से यार अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका खर्च आपके पिता पर समानुपाती है। पिता अगर देंगे तो आपके पास खर्चा होगा, और पिता अगर नहीं देंगे तो आप पे खर्चा नहीं होगा। मतलब समानुपाती का मतलब होता है दूसरे पे डिपेंड होना, यही समानुपाती घटना होती है। देखो वो समानुपात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मेरी बात समझो। आप अगर इसको समानुपात समझ रहे हो, ये समानुपाती सिंप्लीफिकेशन था। ये 4 बिंदी वाला समानुपात अगर आपको याद आ रहा है तो ये केवल सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट था। अब जो समानुपात बता रहा हूं वो डिपेंड होने वाला बता रहा हूं। जैसे एक छोटा सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया और मेंस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है माना x का मान, माना x का मान y के वर्ग के विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती, ठीक। जब x बराबर 4, जब x बराबर 4 तो y बराबर 3, ठीक। प्रश्न किया गया है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, तो y बराबर 3। अब दिख रहा है ना भाई, अच्छा है। प्रश्न है, कॉमा करके लिखा है x का मान क्या होगा यदि y बराबर 6 हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था और ऑप्शन यहां पर दे रखे थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या क्या ऑप्शन थे भाई? x बराबर 8, x बराबर 36, x बराबर 1, x बराबर 0। सभी प्यारे बच्चे, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग इसको एक बार सही तरीके से देखिएगा, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कैसे आप सॉल्व करोगे।
विकास सिंह ने आंसर दिया हुआ है, गोपाल ने दिया है, बिट्टू ने दिया है, अंकुश ने दिया है, विकास सिंह ने दिया है। वैसे कई बच्चों का आंसर सही आ रहा है। अंकुश आप अपना चेक करिएगा जरा। देखो कैसे ये सवाल लगाया जाता है। देखो क्या कह रहा है, x का मान y के वर्ग के विलोमानुपाती है। तो x बराबर, बराबर ना लिख के ऐसे लिखो, इनवर्स 1/y², ऐसा लिखोगे। इनवर्स हटता है तो आप जानते हो कि एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट मान लिया k, ठीक। ये एक प्रकार का फार्मूला बन गया। अब देखो पहली कंडीशन, फर्स्ट स्थिति, x का मान कितना है भाई, 4 है, 4 बराबर k अपॉन y का मान कितना दिया गया है, y का मान दिया गया है 3, तो 3 रखोगे तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9। बताइए सर यहां पर आपको k बराबर कितना मिला, 36, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो सेकेंड स्थिति, सेकेंड स्थिति में आपसे x का मान पूछा है, तो x बराबर k का मान कितना, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, k का मान 36 हमेशा रहेगा। y का मान क्या दिया गया है, 6, y का मान 6 रखोगे तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, इससे ये कट गया दोस्तों, आंसर कितना आया, 1। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करोगे, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, कहीं कोई डाउट की संभावना नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है, केवल ध्यान दीजिएगा सर। कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ रहा है। अगर कोई भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक, समझ आया। अब देखो सर, अब देखो इसको और कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने का एक और मैं तरीका बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, काम आएगा। एक मेथड और समझ लो, जरा देखिएगा बेटा। क्या करना होता है, जब भी कभी इस प्रकार का सवाल कभी भी दिया जाए तो इसमें सबसे पहले ये देखा करो कि स्थिति क्या बन रही है। तो देखो क्या करो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के वर्ग के विलोमानुपाती, 1/y², ऐसा लिखा। अब आप क्या करो, सारे वेरिएबल एक तरफ कर लिया करो, जितने भी हो सबको बुला लो, x y z जो भी दिया होता सबको बुला लेते। तो x/y² बराबर सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बना। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो एक आप अपनी मर्जी से फार्मूला क्या बना सकते हो, x1y1² बराबर x2y2²। अब बेटा ये बताओ, आपको पहली स्थिति पे x कितना दिया है, 4, दूसरी स्थिति पे y का मान कितना दिया है, 3, तो 3 त्रिका 9 बराबर x2, मतलब x का मान तुम्हें चाहिए, और y का मान देखो कितना दिया है भाई, y का मान 6 दिया है, तो 6 का वर्ग कितना, 36। देखो इससे ये कट गया, बताओ सीधे x बराबर क्या मिला, 1। आप ऐसे भी लिखकर इस सवाल को लगा सकते थे। बताइए सर समझ में आया कि नहीं। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में करोगे, जब भी कभी ऐसी स्थिति के बराबर 1 बन जाए तो इसको दो पार्ट में, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपके सामने ऐसी कभी स्थिति बन जाए, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b/c, तो देखो मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाता हूं। ये इस सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं फार्मूला सिखा रहा हूं कैसे बनता है। देखो ऐसा बना तो कैसे करो, इसको ले आओ, तो AC/B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बन गया। अब फार्मूला क्या बनेगा, A1C1/B1 इज इक्वल टू A2C2/B2, ऐसे फार्मूला बनाया जाता है बेटा। समझ आया कैसे फार्मूला बनता है। हाँ, तरीका क्लियर होना चाहिए भाई, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग फार्मूला बना लिया करेंगे ना। चलो ठीक है, अच्छा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। अगला सवाल क्या है, लिखा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, बड़ा लगाया जाता है। एक हीरे का मूल्य
उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, और क्या दे रखा है भाई, कर रखा है कि यदि एक हीरा गिरकर एक हीरा गिरकर 4:3:2:1 के अनुपात में टूट जाता है तो टुकड़ों को बेचने पर उसे पूरे हीरे की लागत पर ₹56,000 की हानि होती है। प्रश्न है भाई, हीरा खरीदे जाते समय उसका मूल्य क्या था। बड़ा भाई आसान क्वेश्चन है, केवल ध्यान दीजिएगा भाई, बड़े आराम से समझ आएगा। क्या करना है, सबसे पहली लाइन इनकी ध्यान से समझो। मूल्य भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यह लाइन विशेष है। तो मतलब आप सीधा समझ लो कि रेट मतलब वैल्यू डिपेंड करेगी वेट के स्क्वायर पर। मतलब आपको सीधा एक चीज अपने मोटे मोटे हिस्से से दिमाग में रखनी है कि जो हीरे का हम मूल्य निकालेंगे वो भार का स्क्वायर करेंगे। तो कैसे क्या करेंगे जरा देखो। एक बात बताओ, हीरे के टुकड़े आप देखो, टुकड़े क्या हैं, 4:3:2:1। भाई साहब ये टुकड़े हैं हीरे के। अच्छा एक बात कॉमन सेंस से आप लोग मुझे बताओ, जब इस हीरे की शुरुआत की स्थिति होगी तब भी क्या ये टुकड़ों में खरीदा गया होगा? तब तो पूरा खरीदा गया होगा। अगर पूरा खरीदा गया होगा तो उस समय टोटल वेट 1 2 3 3 6 4 10, उस समय टोटल वेट हीरे का क्या है 10। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों हीरे का भार, और ये हो गया टुकड़ों का भार। अब एक बात बताओ, आपको टुकड़ों का भार मिल गया, हीरे का भार मिल गया। अब कॉमन सेंस से एक बात समझो यार, हमें इस हीरे का अगर मूल्य बनाना है तो मूल्य बनाने के लिए क्या करते हैं, भार का स्क्वायर। तो ये बताओ जब हीरा खरीदा गया तो उस समय टोटल हीरे की अगर हम वैल्यू बनाएं तो वैल्यू 10 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बनेगी 100। ठीक, इधर देखो, अगर हम पहले टुकड़े की वैल्यू बनाएं तो 4, इसका वेट 4 है तो कीमत कितनी हो गई 16। इसका वेट 3 है तो कीमत कितनी हो गई 9। इसका वेट 2 है तो कीमत कितनी हो गई 4। इसका वेट 1 है तो कीमत कितनी हो गई 1। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके टुकड़ों की ओवरऑल कीमत देखो तो 16 9 25 4 29 1 30, आपके हिसाब से टुकड़ों की वैल्यू कितनी है 30। अब सोचो पूरे हीरे की कीमत 100 है और टुकड़ों की कीमत 30 है, तो बताओ यहाँ पे इसको कितने का घाटा लगा? तो आप बोलोगे सर 70 का घाटा लगा। तुम्हारे हिसाब से देखो आरंभिक कीमत पर 70 का घाटा है
और यहाँ पे 56,000 का घाटा है, तो यहीं कहीं पे आप लिख सकते हो भाई 70 की वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो कितना, 56,000। 70 की वैल्यू कितना दोगे, 56,000। तो सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 से 0 7 8 56, मतलब 1 की वैल्यू कितनी बनी, 800। 1 की वैल्यू 800 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 800 है तो हीरे की कीमत अगर बनाएंगे तो 100 की वैल्यू कितनी बनेगी, 80,000। तो किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, आपको समझ में आ गया कि नहीं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक बता सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है अच्छा खासा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू बदलेगी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तरीका क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही समझ आना चाहिए आप लोगों को। और बाकी आप सभी लोगों को जैसा जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप आगे पढ़ते जाइएगा। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, किसी भी टॉपिक में मैं आपसे पहले, जब मैंने पहले दिन पढ़ाना शुरू किया था तो पहले ही दिन मैंने आपसे बोला था जल्दी मत करना मुझसे। देखो, जल्दी अगर तुम्हें करने की है तो तुम अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारोगे। अगर आप चाहते हो कि सर से मैं बढ़िया से बढ़िया लेवल सीखूं तो मुझे समय देना पड़ेगा ना दोस्त। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 5 से 6 महीने का समय दीजिएगा ना सर। जब तक 5-6 महीने में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप एक चीज़ कॉमन सेंस से सोचिएगा सर, मैं यहाँ पे सवाल बोर्ड पर लिखता हूँ तो मुझे लिखने में भी तो समय जाता है, समय भी जाता है, मेहनत भी लगती है। अब भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पता चला फट से आया फिर उसको बड़ा कर दिया। और देख लीजिएगा सर, उस डिजिटल बोर्ड वाले टीचर की क्लास देखिएगा, 1 घंटे पढ़ाता है, 1 घंटे में केवल वो 7-8 क्वेश्चन करवाता है। अगर वो चाहे तो डिजिटल बोर्ड वाला टीचर 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कम से कम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है? नहीं करवाता है। वो काहे में आपको टहलाता रहता है, फालतू का भोकाल टाइट करने में आपको परेशान करता रहता है, ऐसा है वैसा है, वो भगवान है, सब इसमें समय। खैर, उसका अपना एक पढ़ाने का तरीका है, लेकिन सर आपकी भी स्पीड कम नहीं है। आप इसी तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे सर, ठीक है। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी आप लोगों को कल के बारे में मैं बेहिचक बता रहा हूँ, सभी बच्चों को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कल लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लास लाइव नहीं होगी, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा कल की क्लास का। जो भी क्लास होगी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को पूरी शिद्दत से, पूरे मन से देखिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है पढ़ाई करने में। अगर जल्दबाजी की तो ये समझ लो कि आपका भविष्य खराब हो सकता है। खाना खाने में अगर जल्दबाजी की तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, समझ रहे हैं ना सर। और एक चीज़ के विषय में, और जीवन साथी चुनने में अगर जल्दबाजी की तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। खैर, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं, आप लोग समझदार हैं। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, यहीं तक आप लोगों को पढ़िएगा। इसके आगे की कल की जानकारी आप लोगों को कल मिलेगी। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हर चीज़ को एकदम सब्र के साथ काम करिएगा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत रखिएगा, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्त।